कहते हैं फिल्मी दुनिया दूर से जितनी चकाचौंध से भरी दिखती है, नजदीक जाने पर उतनी ही पेचीदा होती चली जाती है। कई लोग यहाँ नाम, शोहरत और स्टारडम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं सितारों का नाकामी से सामना होता है तो उसे बर्दाश्त करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ 80 के दशक के मशहूर अभिनेता राज किरण के साथ हुआ था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो या फिर झुकी झुकी सी नजर जैसे बेहतरीन गाने राज किरण पर ही तो फिल्माए गए हैं। 1975 की फिल्म कागज की नाव से फिल्मों में आए राज किरण ने अपने हुनर का ऐसा कारनामा दिखाया कि 1980 में उनकी एक साथ 8 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से ज्यादातर हिट रही। राज किरण को हिंदी सिनेमा के हैंडसम और नम्र स्वभाव के दरियादिल एक्टर के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी अपने आप में एक मुकम्मल थ्रिलर फिल्म की तरह रही, जिसके क्लाइमैक्स का इंतजार उनके प्रशंसक आज भी कर रहे हैं। अचानक इंडस्ट्री से गायब हुए राज किरण के कभी अटलांटा के पागल खाने में होने की खबर आई तो कभी अमेरिका में टैक्सी चलाने की, लेकिन असल में वो कहाँ है और किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं, ये बात कोई नहीं जानता। ऋषि कपूर और दीप्ति नवल जैसे उनके कुछ दोस्तों ने भी उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन परिवार ने उन्हें पूरे मामले से दूर रहने की हिदायत दे दी। 80 के दशक में राज किरण को लीड रोल मिलने लगभग बंद हो गए थे। उन्हें ज्यादातर फिल्मों में सिर्फ साइड रोल ही दिए जा रहे थे। उस समय संडे मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में राज किरण ने कहा था, या तो मैं फिल्मों में कुछ बेहतरीन करूंगा या फिर फिल्मी दुनिया छोड़ दूंगा। इसी समय उन्होंने फिल्में छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। समय के साथ साइड रोल करते हुए राज किरण की पहचान मिटने लगी। जिन्हें पहले फिल्मों में हैंडसम और कोमल स्वभाव वाले हीरो के रोल मिलते थे, उन्हें 80 के दशक के बाद हीरो के भाई, दोस्त या विलन के किरदार ही मिलने लगे। फिल्मों में मिल रही नाकामी से राज किरण लगातार चिंतित रहने लगे। उन्हें हीरो से साइड हीरो बनना खलने लगा था, जिससे वो मानसिक तनाव में रहने लगे थे। 90 के दशक के आखिर में अखबार में छपी एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया। खबर थी कि राज किरण ने बेंगलोर के व्हाइटफील्ड के एक आश्रम में चोरी छिपे घुसने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्हें बेंगलोर की सेंट्रल जेल में 1 महीने तक बंद रखा गया था। आखिरकार 1 महीने बाद जब उनके पिता को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने जाकर राज किरण को बेल दिलवाई। जेल से निकलने के बाद खबर मिली कि कुछ महीनों पहले ही उनकी पत्नी रूपा ने उन्हें छोड़ दिया था। इस सदमे में वो बॉम्बे छोड़कर बेंगलोर के आश्रम में रहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने गैर कानूनी तरीके से दीवार फांदकर आश्रम में घुसने की कोशिश की तो वो पकड़े गए। उसी आश्रम के गार्ड्स ने उन्हें पुलिस के हवाले किया था। साल 1997 में राज किरण ने सीने ब्लिट्ज मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में मदद की गुहार लगाई। उस इंटरव्यू का टाइटल था, मुझे जिंदा रहने के लिए मदद की जरूरत है। इंटरव्यू में राज किरण ने आश्रम में घुसने और जेल जाने पर कहा था, मैंने सिर्फ आश्रम में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। वो केस अब भी कोर्ट में है, तो मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। आप वो ट्रॉमा महसूस कर ही नहीं सकते जो मैंने जेल में रहकर बर्दाश्त किया। कोई भी ये डर नहीं महसूस करता कि जब आपसे कहा जाए कि आपको बेल नहीं मिलेगी। मैंने सलाखों के पीछे 34 दिन बिताए हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इससे छुटकारा पा भी सकूंगा या नहीं। ये एक बहुत डरावनी फीलिंग थी। जब राज किरण को फिल्मों और टीवी शोज में काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया तो उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो राज किरण काम की तलाश में अमेरिका जाकर बस गए। कुछ साल उन्होंने वहीं गुजारे थे, लेकिन कोर्ट में चल रहे केस के चलते उन्हें वहां की नौकरी से निकाल दिया गया था। जब अमेरिका में गुजारा करना मुश्किल हुआ तो राज किरण दोबारा
भारत लौट आए। सीने ब्लिट्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका में मामूली काम करते हुए बहुत खुश थे। 1997 में दिए इस इंटरव्यू के बाद राज किरण पूरी तरह गुमनामी में रहने लगे। फिल्म इंडस्ट्री के किसी शख्स ने न तो उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और न ही उनकी कोई खबर ली। जब कई दिनों तक राज किरण की कोई खबर नहीं मिली तो उनके कुछ दोस्तों ने पूछताछ करनी शुरू की। इन लोगों में उनके को स्टार्स ऋषि कपूर और दीप्ति नवल शामिल थे। कई दिनों तक तलाशने के बाद कुछ लोगों ने ये तक मान लिया था कि राज किरण अब जिंदा ही नहीं है, लेकिन उन्हें तलाश करने वालों ने कभी हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद जब राज किरण पूरी तरह गुमनाम हो गए तो दीप्ति नवल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उनकी तलाश शुरू की। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, अपनी फिल्मी दुनिया के एक दोस्त की तलाश कर रही हूँ, उसका नाम राज किरण है। हमारे पास उसकी कोई खबर नहीं है। आखिरी बार सुना था कि वो न्यूयॉर्क में कैब चला रहा है। किसी के पास भी उससे जुड़ी कोई खबर हो तो प्लीज इत्तला करिए। दीप्ति के इस पोस्ट के बावजूद राज किरण की किसी को कोई खबर नहीं मिली। आपको बता दें कि साल 2011 में ऋषि कपूर न्यूयॉर्क गए हुए थे। दीप्ति नवल के पोस्ट से उन्हें लगा कि न्यूयॉर्क में वो जरूर मिलेंगे, लेकिन जब ऋषि ने न्यूयॉर्क पहुंचकर उनके भाई से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि राज किरण अटलांटा के पागल खाने में है। लेकिन ऋषि कपूर को तसल्ली नहीं मिली तो उन्होंने राज किरण से बात करवाने को कहा, लेकिन उनके भाइयों ने उनका नंबर देने और बात करवाने से साफ इनकार कर दिया। ऋषि कपूर ने न्यूयॉर्क से लौटने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा था, जब राज किरण के बड़े भाई गोविंद ने मुझे बताया कि वो जिंदा है तो ये जानकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन उन्होंने बताया कि वो मानसिक बीमारी के चलते अटलांटा के असाइलम में है। वो असाइलम में ही काम करते हुए अपने इलाज का खर्च निकालते हैं। एक इतने कामयाब अभिनेता के बारे में मुझे ऐसी बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन ये सुनकर खुश हूँ कि वो जिंदा है। साल 2011 में ही जब दीप्ति नवल और ऋषि कपूर ने राज किरण की तलाश शुरू की तो हर जगह उनकी चर्चा फिर गर्म हो गई। इसी बीच एक दिन अचानक ऋषि कपूर के पास राज किरण के भाई का फोन आया। उस कॉल में ऋषि कपूर को राज किरण और उनके पारिवारिक मामले से दूर रहने की हिदायत दी गई। परिवार के इस रवैये और अपनी रेपुटेशन की खातिर ऋषि कपूर और दीप्ति नवल ने न चाहते हुए भी अपने दोस्त राज किरण की तलाश बंद कर दी। 1997 से लेकर आज तक पूरे 27 साल बीत गए हैं, लेकिन राज किरण कहाँ है और किस हाल में है ये कोई नहीं जानता। खैर, राज किरण के प्रशंसक चाहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हैं अपने परिवार में वापस आ जाएं, लेकिन सच ये है कि वो आज भी लापता हैं। धन्यवाद।